जी तो बच्चों, कैसे आप लोग। अच्छा जी, आप लोगों के पास हाज़िर दोबारा से। अब आप लोगों ने वादा करना है भाई, अभी जो वीडियो आप लोग देखने लगे हो इसको पूरा देखना है, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए बहुत ही अहम वीडियो है। ठीक है, तो इसको पूरा देखें। इसके अंदर जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आपको पास करवाएगा और पास भी करवाएगा, और अगर आप थोड़ी मेहनत रखते हैं इसके साथ तो आपको नंबर भी दिला सकता है। क्योंकि ये हमने जो पास्ट पेपर है ना, उसके सवाल मैंने निकाले हैं सारे, और वो किस तरह से आ रहे हैं, बार बार वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये ज़रूर करें और पूरी वीडियो देखनी है। ठीक है जी बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, जैसे आप लोगों से वादा किया था, बात की थी आप लोगों से कि जो पेपर की तैयारी है उसके हवाले से अब वीडियो बनाई जाएं। जैसे पहले आपसे बात की थी कि सिचुएशन थोड़ी इसी तरह से ही है, टाइम थोड़ा है और स्मार्ट सिलेबस है, फिर स्कूल के अंदर क्लासेस एक दिन जा रहे हैं एक दिन नहीं जा रहे, और टाइम बहुत शॉर्ट हो गया हुआ है। तो हमें पेपर के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव तो हमारा यही होना चाहिए कि हम पास हो जाएं, जाहिर है कि फ़ेल ना हो। ठीक है, और वो अगर अचीव हम कर लेते हैं तो उसके बाद आप ज़्यादा नंबरों की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये आज की वीडियो बहुत अहम है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आपको पेपर की तैयारी के बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा मैं इसके अंदर। और ये चीज़ें आप तैयार करें, इनकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आप फेल तो नहीं होने लगे और इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। तो वो जो कहते हैं ना स्मार्ट सिलेबस है, तो स्मार्ट स्टडी भी साथ ज़रूरी होनी चाहिए। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। और ये इंशाल्लाह ये आर्ट्स वालों की है तो ये साइंस वालों की भी इंशाल्लाह बनाएंगे, इसी तरह से तैयारी करते हैं। चलें जी, अब देखें इसमें है क्या। अब ये पहला लेक्चर मैं आपका एक स्टार्ट करने लगा हूँ। तो इसमें आपने करना क्या है कि हमारे पास जाहिर है कि एक तो एमसीक्यूज़ होते हैं, उसके बाद 3 सवाल होते हैं जो शार्ट क्वेश्चंस वाले सवाल हैं। उनमें से पहला पार्ट और तीसरा पार्ट फ़िलहाल मैं नहीं उसको अटैम्प्ट कर रहा, क्योंकि ये वाला पार्ट ज़्यादा ईजी है और इसमें से ज़्यादा आप ज़ाहिर जल्दी नंबर ले सकते हैं, आसान वाला पोर्शन है। तो इसमें बेसिकली ये चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 इसमें से ये पोर्शन बनता है, और ये साथ उसने कहा हुआ है कि आपने 6 क्वेश्चन करने हैं 9 में से, और ज़ाहिर है 3 की गुंजाइश भी है। तो जो आसान है बड़े आराम से आप 12 नंबर बड़े इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने एक जैसी चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पे दिखानी है। तो इसमें देखें जी, चैप्टर ओके ये चीज़ें हो गई। तो 2 बड़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, मसावातों और गैर मसावातों का हल है, और काल्बों वाले सवाल हैं। तो काल्बों वाले सवाल अगली वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। अभी ये मसावातें और गैर मसावातों वाले सवाल जो है वो देख लें, और ये मैंने फिर पास्ट पेपर्स में से निकालने हैं। ये अहम बात इसमें देखें, तो आपकी बड़ी अच्छी तैयारी होगी। और मैंने एक और चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस बोर्ड में और किस किस तरह से वो बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, रकम भी चेंज नहीं करता। तो ये थोड़ी सी आप मेहनत करें आर्ट्स वाले बच्चे, तो इंशाल्लाह आप लोग फेल नहीं होंगे, ये तो गारंटेड चीज़ हो जाती है। अच्छा जी, अब देखें ये पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, मसावात को हल करें, और ये गुजरांवाला बोर्ड 2019 में ये आया हुआ है। अब देखें कितना आसान है ये। उसने ये लिखा हुआ है 3x + 3 × x + 1 = 69 है। तो इसको हमें हल करना है, लीनियर मसावाते हैं ये। तो सिंपल बात है, ये ब्रैकेट को पहले हल करेंगे। तो 3 बाहर है, 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें। सो 3x और 3 1s are 3, तो वो देखें हमने ये लिख लिया। नेक्स्ट जाहिर है क्या होगा, 3x और 3x मिलकर 6 हो जाएंगे, और ये जमा का 3 है, इधर उठ के माइनस का 3 हो जाएगा। ये मैं क्लास में अपनी पढ़ाता हूँ तो बच्चे बेचारे फिर इतना ज़ाहिर नहीं पता होता, तो प्लस माइनस के इश्यूज़ का भी इनको प्रॉब्लम आ रही होती है कि प्लस का 3 उठ के जाएगा तो उधर उसने माइनस का 3 होना है। ठीक है, तो बहरहाल ये चीज़ें ज़रा ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ें। 69 में से 3 माइनस करें 66 हो जाएगा। अब ये 6 है, इधर ये 66 है, और 6 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो मल्टीप्लाई चीज़ हो रही होती है वो उधर जाकर डिवाइड करती है, तकसीम करती है। ये में भी पहले मैंने बताया हो कि 2 फैमिलीज़ हैं, एक फैमिली प्लस और माइनस की है, और एक फैमिली जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड की है। तो जो जमा वाली चीज़ है उधर जाएगी तो माइनस, माइनस वाली चीज़ है तो जमा हो जाएगी, लेकिन ज़रब वाली तकसीम में और तकसीम वाली ज़रब में, तो ये अपनी अपनी फैमिली तक रहती हैं। ठीक है, सो 6 से आप इसको डिवाइड करा दें तो 11 आंसर आ जाएगा। सही हो गया। अब ये जी एक गैर मसावात का भी हल आया हुआ है। तो मसावात और गैर मसावात में सॉरी,
बेसिक डिफरेंस वही इक्वल टू के साइन का है। अगर ये बराबर का निशान आ रहा है तो वो मसावात है, और ये बराबर का निशान अगर नहीं आ रहा और उसकी जगह पे कुछ इस तरह का सिंबल है, ग्रेटर देन वाला और लेस देन वाला, तो फिर इस सिंबल को फिर हम कहते हैं गैर मसावात है। तो होना उसी तरह ही है, कोई भी इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आप नॉर्मल अंदाज में इसको करें। एक आध प्रॉब्लम आती है, वो अभी जब कोई सवाल आएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन नॉर्मल रूटीन में आपने वैसे ही हल करना है जैसे मसावातों को हल करते हैं। ठीक है, सो ये करते हैं। तो जनाब ये गैर मसावात को हम हल करने लगे हैं। अब इसमें देखें 1/3x है और ये ग्रेटर देन का साइन और 1/4 और x-1। ठीक है जी। तो अब इसमें जो कि बटे हैं ओवर है, तो ओवर को ख़त्म कराना है। तो ओवर में देखें इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 4 है, तो 3 और 4 का जो ज़वाफ़िकल होता है, आप दोनों को ज़रब दे लें, 3 4 बार 12, तो वो 12 जो है ना वो बड़ा अहम है। 12 से आपने क्या करना है, इस साइड पे भी ज़रब दे देनी है 12 से, और इस साइड पे भी ज़रब दे देनी है। अब देखें क्या होगा, 3 के साथ ये कटेगा, 3 4 बार 12 और 4 3 बार 12। अब सीधा हो जाएगा, इधर से 4x और इधर से 3 इंटू ये वाली चीज़, वो हमने अगले स्टेप में लिख ली है। ये देखें, सो 4x ग्रेटर देन 3 इंटू, अब यह जाहिर है चूँकि ये ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होएगा, तो 3 से ज़रब दिला के देखें 3x और 3 1 बार 3। ठीक हो गया। अब फिर वही बात कि x को एक तरफ कर लेते हैं ताकि x जो है वो प्लस माइनस हो सके। तो इधर ये 3x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 4x में से 3x निकाल दें तो सिंगल x, और इधर ये -3 आ रहा था। तो यहाँ तक ये आंसर है। लेकिन अगर आपने डिटेल में लिखना है तो आप ये कह सकते हैं कि x बड़ा है -3 से। तो -3 से बड़ी क्या होती है, -2 -1 0 1 2 3, आगे की तरफ वाले, -3 से ऊपर वाले जो हैं वो हम लिख सकते हैं। नॉर्मली आंसर यहाँ तक ओके है, कोई मसला नहीं है। आगे चलें। अब देखें अगला जो सवाल है गैर मसावात वाला, ये गुजरांवाला बोर्ड 2019 का है। ठीक है, अब इसमें भी वही है कि ये ब्रैकेट लगी हुई है, तो हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करवा लेना। सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करा दें, 3x और 3 2 बार 6 हो जाएगा। अब अगला काम वही है कि जो एक्सिस हैं वो एक तरफ हो जाएं और जो मुस्तकिल चीज़ें हैं 6 और 1 वो एक तरफ हो जाएं। तो 2x इधर जमा का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -6 इधर है तो इधर आके जमा का हो जाएगा। सो 3 में से 2 माइनस करें तो सिंगल x, और ये 6 और 1 7 हो जाएगा। अब इसको भी अगर पढ़ते हैं आप तो आप ऐसे पढ़ेंगे, x छोटा है 7 से। अब 7 से छोटे क्या होते हैं, 6 5 4, तो ये 6 5 4 3 2 एंड सो ऑन वो आप लिख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगेन यहाँ तक भी छोड़ दें तो आंसर सही है। आगे चलें जी। अब देखें ये वाला जो क्वेश्चन है ये 3 बोर्ड के पेपरों में आया हुआ, सेम क्वेश्चन ये वाला रिपीट हुआ हुआ बार बार। गुजरांवाला बोर्ड 2019 में, 17 में, 18 में, हर साल में ही आया हुआ। ठीक है, और देखें है कितना आसान, सिंपल। ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, 3 से ज़रब देनी है, 3x और 3 3 बार 9, 14 जमा x, और फिर वही बात कि x एक तरफ, ये प्लस का x है उठ के इधर आके माइनस हो गया, ये जमा का 9 है इधर आके माइनस का हो गया। सो 3 में से 1x निकाल दें 2x, और 14 में से 9 निकालें तो 5, तो और ये 2 ज़रब खा रहा है, 2 इधर आके तकसीम में हो जाएगा 5/2। अब ये देखें जी अगला सवाल, गुजरांवाला बोर्ड 2019 में भी आया हुआ है, 2018 में भी आया हुआ है, पहले पार्ट में भी दूसरे पार्ट में भी आया हुआ। ठीक है, पहले टाइम दूसरे टाइम पे, और लाहौर बोर्ड के भी 2018 में आया हुआ है। एक ही क्वेश्चन देखें कहाँ कहाँ आया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने मोस्टली गुजरांवाला और लाहौर बोर्ड के किया है, लेकिन सेम होता है तमाम बोर्ड के पेपर्स जो हैं, स्टाइल सिलेबस हर चीज़ सेम है, तो फिर सवाल भी उसी तरह से आते हैं, पेपर का स्टाइल भी वही होता है। ओके, तो देखें जी इसको हल करते हैं। अब ये नया होगा सवाल आपके लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू वाला है, ये जो 2 लाइनें लगाते हैं। कोई थ्योरी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ये समझें कि इसको करना कैसे है। बहुत ही सिंपल काम कि ये जो एब्सोल्यूट इधर है ना, तो इस साइड पे ये जो रकम होती है, इस रकम को आपने एक दफ़ा प्लस में लिख देना है, एक दफ़ा माइनस में लिख देना है, और पीछे वही आ जाएगा 2x ना, फिर 3 इधर भी और इधर भी आ जाए। ठीक है, तो अब इसको आप 2 सवाल, एक सवाल के 2 बन गए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -3 इधर आ गया तो +3, -3 इधर आएगा +3, 5 और 3 8 हो गए। उधर चूंकि वो 5 माइनस का है तो 5 में से 3 निकाल दिए, -2, फिर ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करा देगा तो आंसर -1, और इधर भी डिवाइड कराएंगे तो 4, तो ये 2 आंसर्स आ गए। ठीक है, इतना सा काम है इसके अंदर।
और ये दो, अब देखें ये कितना इंपॉर्टेंट सवाल है और इजी है, तो ये अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा आपकी तैयारी हो जाती है। और ये पेपर में आया है, बार बार एक ही चीज़ जो है वो पेपर में आई हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखें गुजरांवाला बोर्ड 2017 का है। 5x-6 4x-2, सिंपल सवाल है कि आप एक्सों को एक तरफ करें, उनको एक तरफ करें, वही चीज़। 4x इधर आ गया, -5 में से 4 निकाला 1, -6 उधर जाएगा जमा का, और जमा 6 में से -2 निकालें 4, 1x = 4, या 1 को लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं है, x = 4, आंसर आ गया। अब ये एक सवाल आया हुआ ओवर में, गुजरांवाला बोर्ड 2018 का है, तो इसमें ओवर है, बहुत सिंपल काम है। जो ओवर वाली चीज़ है उसको उठाएं और इधर 3 से मल्टीप्लाई करवा दें ला के। ये देखें इस साइड पे आगे 3 के साथ इधर मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करवा दें, 3 2 6, 3 5 15। फिर वही काम, एक ही काम बार बार, x एक तरफ मुस्तकिल एक तरफ, तो 6x इधर ले आएँ, माइनस उधर ले जाएं, फिर माइनस करवाएं, आपके सामने ही है। ठीक है, और एक बड़ी अहम बात जो अपने क्लास के बच्चों को भी कहता हूँ कि भाई अगर आपको नहीं पता चलता कि जी अब ये माइनस क्या है और ये प्लस क्या है और हमने कैसे माइनस होना है प्लस होना है साइन क्या आना है, तो भाई आपको कैलकुलेटर आप लोगों ने इसीलिए तो लिए हुए। आप इतनी छोटी से छोटी चीज़ भी आप कैलकुलेटर पर कर लो ताकि आपको गलती ना लगे। आप लिखो उसके ऊपर -15 + 1, तो वो खुद ही आपको आंसर दे देगा -14। ठीक है, तो आपको खुद वो साइनों का ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़्यादा महंगा नहीं ले सकते तो सस्ता सा ले लें। बहरहाल तो ये, और ये 4x है तो 4 अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवीज़न में आ जाएगा, तो पूरा नहीं कटता तो 2 से काट दे, तो 2 7 बार 14 और 2 2 बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई। आगे चलें, कुछ ये ज़रा इसको ज़रूर पढ़े, ज़रा देखें। क्वेश्चन नंबर 8, ओके जी, इसमें जी लाहौर बोर्ड का ये है और ये 2019 का पार्ट 1 में भी आया हुआ है, सेकंड में उसमें भी आया हुआ है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन देख लें। सो इसमें भी यही है, इधर ब्रैकेट्स हैं, बाहर 2 है, ब्रैकेट है, बाहर 3 है, तो मल्टीप्लाई 2 7 = 14, 2 6 = 12, 3 1 = 3, 3 3 = 9, और फिर 9x इधर जाके माइनस का, ये इधर आके प्लस का, सेम चीज़। 14 में से 9 निकालें 5, 12 और 3 15, 5 जाके डिवाइड करेगा तो 3 आंसर। फिर ये जी लाहौर बोर्ड क्या आ गया, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, 2x - 1 बड़ा है 5 से, -1 उठा प्लस का हो गया, 5 और 1 6 हो गए, 2 ने जाके तकसीम, आंसर आ गया 3, x > 3। ठीक हो गया, तो देखें बिल्कुल सिंपल काम है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नंबर 10 को देखें, इसमें भी उसी तरह ही है, इधर भी x है उधर भी x है, तो एक्सों को एक तरफ कर देंगे हम, -2x इधर आके प्लस का हो गया, -7 उधर प्लस का हो गया, तो ये देखें आपके सामने ही है, सेम चीज़ है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये भी लाहौर बोर्ड का है 2018 का, तो ये भी हल कर लें, सिंपल काम, +20 है उधर जाके -20 हो गया, 3 पे डिवाइड कराएंगे तो अल्टीमेटली 8 आंसर आ जाएगा। ठीक, सेम स्टेप है। आगे चले जी, एक पेज बस रह गया, ये देख लें, ये एब्सोल्यूट सवाल वाला है। ठीक है जी, तो उसमें वही काम है कि चूँकि एब्सोल्यूट वाला है तो आप इसको मतलक वैल्यू जिसको उर्दू में कहते हैं, तो +4 इधर और एक दफ़ा -4, एक दफ़ा जमा में एक दफ़ा मनफी में, 2 सवाल बना लें, -3 इधर ले आए 7 हो गया, -3 इधर आएगा जमा का 3, -4 जमा 3 करेंगे तो -1, तो ये दोनों आंसर आ गए 7 और -1, हाल सेट लिख दें। और ये एक और है लाहौर बोर्ड 2018 का। ठीक है जी, तो इसको भी वही बात मल्टीप्लाई करवाना है, 3 2 = 6, 3 8 = 24, और 6x इधर आके -24, -3 इधर आके प्लस का, और अगेन आपको पता है कि ये कैसे कैसे हो रहा है, तो प्रैक्टिस ज़रूर करें। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात, बहुत अहम बात, अभी वीडियो छोड़नी नहीं है ठीक है, ये 3 इसमें डेफिनेशनें आई हैं, तारीफ़ें इस चैप्टर के रेलिवेंट, हती मसावात, यकदर्जी मसावात और मतलक कीमत, इन 3 चीज़ों की तारीफ़ उसने पूछी है बार बार। और ये जो तारीफ़ है ना हती मसावात की, ये 1 2 3 4 5 6 दफ़ा पेपरों में आई हुई है 2 सालों के अंदर, डिफरेंट, लाहौर के भी, गुजरांवाला के भी, और इस तरह, तो ये बार बार आ रही है हती मसावात। तो ये 3 तारीफ़ें हैं, इनको रट्टा मार लें। हती मसावात क्या होती है, किस्म की लीनियर इक्वेशन ही है ये। ठीक है, ऐसी मसावात जो हद की फॉर्म में लिखी जा सके, एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन बहरहाल तारीफ़ इस तरह से करनी है जो मैंने ये लिखी है, इसको याद कर लें। मसावात जो
ax जमा बी बराबर 0 की सूरत में लिखी जा सके। ठीक है, एक ऐसी मसावात जिसको आप इस फॉर्म में लिख सकें और उसमें अब a और b क्या हैं, वो मुस्तकिल मिकदार है और x जो है वो क्या है, मुतगय्यर है, वेरिएबल है। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, हती मसावात। ठीक है, अब यहीं से वो यकदर्जी मसावात भी उसने कहा हुआ है। तो यकदर्जी भी यही चीज़ है, लेकिन उसको चलो डिफ़ाइन हम इस तरह से कर लेते हैं। एक ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा ए को, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 हो। ठीक है, उसको यकदर्जी कहते हैं। और सिंपल सी एक एग्जांपल उसकी लिख दी है, 5x + 3 = 0। वो ऊपर वाली चीज़ ही है ये भी। और लास्ट में है एब्सोल्यूट वैल्यू, ये भी आई हुई है 2-3 दफ़ा, हाँ 2 दफ़ा आई हुई है, तो ये भी बार बार है। तो इसको देखें, हर हकीकी अदद की मतलक कीमत को x एब्सोल्यूट से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये याद रखना है जी, जो हमारी मतलक कीमत होती है उसको इस तरह से 2 लाइनों से शो कराते हैं। अब उसमें होता क्या है ये याद रख लें कि अगर तो x 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो x ज़रा प्लस में आएगा। अगर x 0 के बराबर है तो उसने एब्सोल्यूट ने 0 हो जाना है। और अगर x जो है वो 0 से छोटा है, यानी कि माइनस में है, तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस में आ रही होगी। तो बस ये इसको थोड़ा सा आपने रट्टा मार लेना है। तो ये है जी आज का पहला लेक्चर। तो इसको ज़रूर करें, ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब हम ये पेपर की तैयारी कर रहे हैं। इसी से आपके नंबर आने हैं, इसी से आपने पास होना है। ठीक है जी बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।